हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आई एम वेक्स्ड एट हिम फॉर वाट ऑल ही हैज़ डन फॉर हिम टिल डेट नो एरर। तो इसमें हमें एरर बताना है। तो इसमें एरर कहाँ है हमारा? वैक्स्ड एट नहीं आएगा, यहाँ पर वैक्स्ड विद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द मैनेजर वार्न्ड हिज टीम मेंबर्स दैट इफ़ दे परसिस्ट इन देयर एब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड नो एरर। तो इसमें हमारा एरर कहाँ है? तो इसमें हमारा एरर यहाँ है, सेकंड वाले ऑप्शन में। यहाँ परसिस्ट नहीं, परसिस्टेड आएगा, यानी ईडी और लगेगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बोथ टैसिटर्न एंड ब्लैंक डैनियल सेल्डम स्पोक एंड नेवर स्पेंट मनी। तो इसके ऑप्शन है वेरी, चीप, डिस्क्रीट, मीजरली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सही है डी। डी इज़ द राइट आंसर, मीजरली। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ही वाज टू ब्लैंक टू मेक ए स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। इसमें ऑप्शन है इसके शाई, टायर्ड, टिमिड, कोवार्ड। तो इसका ऑप्शन कौन सा नंबर सही है? टिमिड। इसमें टिमिड आएगा। ही वाज टू टिमिड टू मेक ए स्टेटमेंट बिफोर द बॉस। सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें हमें सिमिलर मीनिंग बताना है रिट्रेट का। एब्यूज, प्रिटेंड, डिटेस्ट, रिपीट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा रिपीट। इसका मीनिंग कौन सा? रिट्रेट का मीनिंग है रिपीट। अब है निनकम्पुप। इसके ऑप्शन है वाइज, फूल, लोअर, कंपेनियन। तो इसका मीनिंग है फूल। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें हमें अपोजिट वर्ड बताना है। पेलुसिड। पेलुसिड का क्या है? इसके ऑप्शन है टॉर्पिड, एक्सप्लिसिट, मुर्की, टिम्पिड। तो इसका आंसर है मुर्की। तो इसका आंसर है मुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एडामेंट। तो इसके ऑप्शन है रिजिड, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, अनशेकेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें इसका अपोजिट वर्ड बताना है एडामेंट का। तो इसका है फ्लेक्सिबल। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स फ्रेज। इसमें हमें इसका ईडियम्स के लिए मतलब क्या परफेक्ट हमारा ऑप्शन है वो बताना है। टू रैंगिल ओवर एन आसिस शेडो। तो इसके ऑप्शन है टू वेस्ट मनी ओवर ट्रिफ्स, टू पनिश ए पर्सन सेवरली फॉर हिज एगोरेंस, टू क्वारल ओवर ट्रिफ्स, टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? टू रैंगिल ओवर एन आसिस शेडो के साथ। तो इसका आंसर है हमारा सही सी, ऑप्शन नंबर सी। टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स, मेक वंस फ्लैश क्रीप। तो इसके ऑप्शन है टू कन्फ्यूज समवन, टू फ्लैटर समवन, टू एब्यूज समवन, टू फ्राइटन समवन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, टू फ्राइटन समवन। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये जो ग्रीन लाइन में अक्षर, ग्रीन कलर में जो हमारे वर्ड लिख रहे हैं उनकी जगह क्या आएगा, सही वर्ड क्या आएगा वो बताना है। फादर वुड हैव बीन अप्रिसिएटेड योर एफर्ट्स इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम।
तो इसके ऑप्शन है वुड बी एप्रिसिएटेड, वुड हैव एप्रिसिएटेड, शुड हैव बीन एप्रिसिएटेड, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर वुड हैव बीन एप्रिसिएटेड के साथ की जगह क्या आएगा? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेहा वाज सरप्राइज्ड बाय हर रिजल्ट। तो सरप्राइज्ड बाय की जगह क्या आएगा? सरप्राइज टू, सरप्राइज्ड फ्रॉम, सरप्राइज्ड एट, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या सही है? सरप्राइज्ड एट, यानी ऑप्शन नंबर सी। सरप्राइज्ड बाय की जगह हमारा क्या आएगा? सरप्राइज्ड एट। अब सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्सिट्यूट फॉर द फ्रेज सेंटेंस। स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। तो इसकी जगह क्या गया? ओनियोलॉजी, ओनकोलॉजी, फ्रीओनोलॉजी, ओपोलॉजी। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, ओनकोलॉजी। 14 है द हाईएस्ट पॉइंट। तो नंबर 1 ऑप्शन है इसका टेम्पेस्ट, आउटपोस्ट, अचीव, जेनिथ। तो इसका आंसर है जेनिथ। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इसमें इनकरेक्टली जो वर्ड है वो बताना है। देख लीजिए, लिटरेरी, लीकेज, लाउडेबल, लोफर। तो इसमें हमारा क्या है इनकरेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, लीकेज। ऐसे इसमें बताना है इनकरेक्टली एनेस्थेटिक, ओब्लिटरेट, कॉन्क्यूरेंस, ब्लिथसम। तो इसमें कौन सी इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। 17 है पी। इसमें 4 सेंटेंस दिए हैं पी, क्यू, आर, एस। हमें उन्हें सही क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा क्या आएगा और बाद में क्या आएगा उसके। तो पी हमारा है येट मेकिंग लोन्स टू पुअर पीपल इज़ हार्डली ए पॉवर्टी क्योर। क्यू है हमारा सेगमेंटिंग द इंडस्ट्री माइट बी वर्थ वाइल इफ़ इट अलाउज मोर ऑफ द पुअर टू गेट एक्सेस टू क्रेडिट। आर है हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कुड टेक द टॉप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस to the next level, and the remainder could take the responsibility of development groups and regional bank. हमारा एस है पॉवर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स एंड द रोल ऑफ लॉ मैटर। और ये रहे इसके ऑप्शन। पहले क्या आएगा? पी आर क्यू एस, या क्यू आर पी एस, या एस पी क्यू आर, या फिर आर एस पी क्यू। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा सही है, क्यू आर पी एस। पहले क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर एस आएगा, क्यू आर पी एस। ये रहा हमारा 18। 18 P. But the scenario has quite changed nowadays by allotting a special budget of funds for security. Q है हमारा in the last 10 years budget towards the development of military forces is higher when compared to others. R है हमारा India is earlier days gave more importance to the development of industry and less important to other departments. एस है हमारा दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फ्राइटनिंग इंक्रीज इन टेररिज्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली इमर्जिंग आफ्टर द 9/11 टेरर अटैक इन यूएस। हमारे इसके ऑप्शन है पी आर क्यू एस, एस पी क्यू आर, और सी है क्यू एस पी आर, और चौथा है हमारा आर पी एस क्यू। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन। इसमें हमें क्या बताना है? एक्टिव पैसिव वॉइस। हमारा सेंटेंस है वन शुड कीप वंस वर्ड। तो इसके ऑप्शन है ए वर्ड शुड बी केप्ट, ए वर्ड शुड बी कीपिंग,
वंस वर्ड हैज़ टू बी केप्ट, वंस वर्ड शुड बी केप्ट बाय अस। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच बनानी है। द ओल्ड मैन सेड थैंक्स आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस अंकित। तो इसके ऑप्शन ये रहे, द ओल्ड मैन अपलाउडेड Ankit for his kindness and he shall never forget Ankit. The old man and Ankit and assured him that he would never forget his kindness. हमारा तीसरा ऑप्शन है, अंकित was being thanked by the old man for his kindness towards an old man. हमारा फोर्थ ऑप्शन है, द ओल्ड मैन सेड थैंक यू टू अंकित फॉर हिज काइंडनेस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।